आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। दोस्तों, मैं स्वामी धर्मदास उदासीन आप सबका धर्म बोध में स्वागत करता हूं। और मित्रों, आज का विषय है कि 5 राज्यों में चुनाव के सुपरिणाम, मायने और महत्व। दोस्तों, आज 10 मार्च है और आज वोट की गिनती हो रही है। दोस्तों, अब मैं आपको समझाता हूं कि ये जो 5 राज्यों के आ रहे हैं चुनावों के परिणाम, उसके क्या मायने हैं और महत्व क्या है। यूपी में भाजपा लगभग 325 सीट ला रही है, ठीक है, और उत्तराखंड में लगभग 40 सीटें, अर्थात दोनों ही राज्यों में स्पष्ट बहुमत भाजपा की, भारतीय जनता पार्टी की होने जा रही है। शेष 3 राज्यों में जैसे कि पंजाब में आप आ रही है। आप यानी केजरीवाल जी की जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार वहां बनने जा रही है। तो भैया केजरीवाल, आपको भी बहुत बहुत बधाई। और 2 राज्यों में भाजपा की जो है सरकार तो बन रही है, लेकिन बन रही है मिली जुली सरकार। दूसरे अन्य दलों से सहयोग लेना होगा। अपने दम पर संभव नहीं है कि गोवा और मणिपुर में सरकार भाजपा की वहां हो जाए, लेकिन सरकार भाजपा की ही बनने जा रही है, ऐसी संभावना पूरी है। और जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण राज्य है यूपी, जहां की सीएम है हमारे योगी बाबा, योगी आदित्यनाथ जी महाराज। अब योगी बाबा दोबारा सीएम बनने जा रहे हैं। इसके मायने क्या, महत्व क्या? इसके बहुत सारे मायने महत्व हैं। आपको हम 4 बातें, 4 तथ्य आपके सामने रख रहे हैं और आशा है कि आप इन 4 बातों पर ध्यान देंगे। नंबर 1, योगी बाबा जीत रहे हैं, यानी आप जीत रहे हैं, हिंदू जीत रहा है। हिंदू अब जाग रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं। हिंदू जागरण का ये दशक है, क्योंकि अगर हिंदू नहीं जगा और एक नहीं हुआ तो फिर भारत बचने वाला नहीं है। 2047 के आसपास फिर होंगे भारत के टुकड़े। इसलिए अगर देश को बचाना है, हिंदुत्व को बचाना है, तो एक होना है, संगठित होना है। और इसी बात का द्योतक है कि हमारे योगी बाबा दोबारा सीएम बनने जा रहे हैं और वे एक तरह का रिकॉर्ड भी तोड़ने जा रहे हैं कि तो दोबारा सीएम वहां बनता नहीं कोई, लेकिन वह रिकॉर्ड ये तोड़ रहे हैं हमारे योगी आदित्यनाथ जी। दोस्तों, आपको 4 बातें क्या क्या हैं करनी। नंबर 1 कि खूब मनाओ खुशियां। आपकी हंसी जिहादियों के कान तक जानी चाहिए, उसके अंदर खौफ होना चाहिए। अगर जिहादियों में खौफ नहीं है तो फिर आपकी एकता का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो आपकी जो हो खुशियां, वो इतनी होनी चाहिए बड़ी कि उसका खौफ हो और जिहादियों के मन में बेचैनी उत्पन्न हो जाए। ये नंबर 1 मेरी सलाह है। और जो दूसरी है सलाह कि आप खुशियां मनाकर चुप न बैठ जाना, इसलिए कि फिर आप हार सकते हो। आपने 403 में से केवल जो है 325 सीटें ही लगभग लाई हैं। आपको 403 में 403 सीटें चाहिए, टोटल 100%। इसलिए कि हिंदू हर जगह है बहुमत में, इसलिए इससे संतुष्ट नहीं होना है। हिंदू अभी आधा ही जगह है, आधे में जागरण बाकी है। आपका लक्ष्य हो कि वहां सदन में कोई विरोधी ही न रहे, विरोधी दल विहीन हो सदन। हालांकि यह असंभव सा है, लेकिन फिर भी अपना टारगेट वैसा ही रखना चाहिए। दोस्तों, हमारी जो तीसरी है सलाह,
कि आपको नारा और बुलंद है करना कि मोदी जी के रिटायरमेंट के बाद योगी बने देश के पीएम। अगर चाय वाले की होगी विदाई, जब भी होगी, अभी तो फिलहाल हम चाह रहे हैं कि वे रहें पीएम, लेकिन एक दिन तो होता ही है और बहुत देर नहीं है। तो उसके बाद कौन? चाय वाले के बाद गाय वाला का नारा तो आप लगा ही रहे हैं, इसको और तेज करना है। और नंबर 4, चौथी बात कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो। अगर भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ संवैधानिक रूप से, तो क्या होगा? तो भारत हो जाएगा खंडित। भारत का टूटना तब तय है। अगर अपने देश को टूटने नहीं देना है तो फिर हिंदू राष्ट्र बनाने के सिवा और कोई विकल्प नहीं है आपके सामने। लेकिन हिंदू राष्ट्र हमारा जो है अंतिम लक्ष्य है, और उसके पहले हमें समान नागरिक संहिता है लागू करवानी। दूसरा है समान धार्मिक न्यास कानून है बनवाना। तीसरा है समान शिक्षा का कानून है बनवाना, यानी कि जो विभिन्न शिक्षा बोर्डे हैं अभी देश में, एक बोर्ड होना चाहिए शिक्षा का। और आगे है कि घुसपैठ नियंत्रण, धर्मांतर नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण, साथ साथ अहितकर जितने भी बने हुए हैं कानून, उन सब से देश को मिले मुक्ति। और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अपना लक्ष्य आपको और स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए, वो है हिंदू राष्ट्र। और अब अंत में कहेंगे कि अब आप मनाइए खुशी, आज दिन भर मनाइए, हफ्ता भर मनाइए, 15 दिनों तक मनाइए, और इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और हमसे अपने 3 मित्रों को भी जोड़िए। और दोस्तों आइए हम सब साथ हो करके भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएं। जय हिंद, जय मां भारती।